एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम बात करेंगे कि एक कामयाब इंसान कैसे बना जा सकता है। एक ना शूज़ पॉलिश करने वाला बच्चा था। वो एक दफ़ा किसी प्रोफेसर के ना शूज़ पॉलिश कर रहा था। उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया। उसने प्रोफेसर से पूछा, उसने कहा, जी प्रोफेसर साहब, क्या मैं भी एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ, एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ? प्रोफेसर ने ज़ोर से कहा लगाया। उसने कहा, इस दुनिया में हर इंसान बड़ा इंसान बन सकता है, हर इंसान कामयाब इंसान बन सकता है। फिर उसने अगला सवाल किया। उसने कहा, जी अगर बन सकता है तो फिर कैसे बन सकता है, ये भी बता दें। प्रोफेसर ने ना अपने बैग में से चौक निकाला और उसके खोखे के अंदर ही ना, बच्चे के खोखे में एक दीवार थी। उसने उसके ऊपर ना 3 लाइन्स लगाई। पहली जो उसने लाइन लगाई ना, उसने उसके ऊपर लिखा मेहनत मेहनत और मेहनत। दूसरी जो उसने लाइन लगाई ना, उसके ऊपर उसने लिखा ईमानदारी ईमानदारी। 3 दफ़ा उसने लिखा ईमानदारी। और जो तीसरी उसने लाइन लगाई ना, उसके ऊपर उसने एक दफ़ा लिखा हुनर। वो प्रोफेसर बच्चे की तरफ मुड़ा। उसने बच्चे को कहा कि अगर तुम ये 3 चीज़ें अडॉप्ट कर लो, यानी कि तुम मेहनत करो, ईमानदार बन जाओ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। यानी उसने ये 3 उसको एक पैकेज बताया किसका, कामयाब इंसान बनने का। अब हम तीनों पे थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मेहनत क्या होती है? कोई बताएगा मेहनत क्या है? मेहनत ना अरेबिक ज़ुबान का एक वर्ड है जिसका मतलब है तकलीफ़ बर्दाश्त करना, मुशक्क़त बर्दाश्त करना। और मज़ेदार बात है, हम यही करना नहीं चाहते। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन मुशक्क़त कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, उसकी कीमत कोई अदा नहीं करना चाहता। तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपको पता है कामयाबी की सबसे अच्छी बात क्या है? कामयाबी की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि वो हर मेहनत करने वाले इंसान के ऊपर फ़िदा हो जाती है। और आप जितने कामयाब लोग उठा के देख लें, उनकी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता ना। वो किसी शॉर्टकट पे यकीन रखते हैं, वो सिर्फ़ एक चीज़ पे यकीन रखते हैं, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और जो बंदा मेहनत पे यकीन रखता है ना, उसका ये यकीन उसको फ़कीर से बादशाह बना देता है। उसका ये यकीन उसको एक नाकाम इंसान से कामयाब इंसान बना देता है। इसलिए मेहनत करनी है। अपनी पढ़ाई को वक्त दें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि जब सारी दुनिया सो रही हो, आप बैठ के पढ़ रहे हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मेहनत करें। आप जब सारी दुनिया रात को शाम को बैठ के टेलीविज़न पे कोई फिल्म देख रही है, ड्रामा देख रही है, आप उस टाइम पढ़ रहे हो बैठ के। जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, उतनी ज़्यादा मेहनत करने का शौक़ भी पैदा होगा आपके बीच में, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, जिस काम में आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना, उसी में आप एक्सपर्ट भी बनते हैं, कामयाब भी बनते हैं। अगर आप बनना डॉक्टर चाहते हैं लेकिन आप सारा दिन मैच खेलते हैं, तो फिर आप अच्छे क्रिकेटर तो बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर तो नहीं बन सकते, क्योंकि आप टाइम ज़्यादा क्रिकेट को देने लगे हुए हैं। और अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ ना, तो तकरीबन 90% लोग वो हैं जो मेहनत नहीं करते, सुस्त हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ठीक है। और 10% वो लोग हैं जो कामयाब लोग हैं, जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जिस दिन आप मेहनत करने लग जाएंगे, आप उन 90% वाले लोगों की फहरिस्त से निकल के किन में शामिल हो जाएंगे? 10% वाले वो लोग जिन्होंने आगे जाके कामयाब होना है, जो मेहनत करते हैं। तो इसलिए मेहनत से ना घबराया करें। हम यही तो बात है, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, जहाँ थोड़ी मुश्किल आती है उसके बाद हम दौड़ जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। अच्छा, उस प्रोफेसर ने ना बच्चे को एक बात बताई बड़ी राज की। उसने कहा, बेटा जानते हो कि कामयाबी के अंदर मेहनत का कितना रोल है, कितने फ़ीसद रोल है? 30% रोल है। यानी अगर आप मेहनती होगे ना, मेहनत करोगे, तो आप 30% कामयाब हो जाओगे। अब आप सोच रहे होगे आगे 70% भी तो है, अभी पिक्चर बाकी है और बाकी एलिमेंट्स भी हैं बीच में, ठीक है। यानी जब आप मेहनत करेंगे फिर आप कितने % कामयाब हो जाएंगे? 30%। आगे आगे ईमानदारी। अच्छा, ईमानदारी जो है ना, वो 4 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1, पहला क्या है जी? वादा पूरा करना। दूसरा है जी झूठ से नफरत करना। तीसरा है अपनी ज़ुबान पर कायम रहना। और चौथा है अपनी गलती
तस्लीम करना। ठीक हो गया। जब आप इन 4 चीज़ों पे अमल करेंगे ना तो आप क्या हो जाएंगे? ईमानदार इंसान हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उठा के देखें ना, आपने कभी झूठ बोला? झूठ भी नहीं बोला, वादा भी हमेशा पूरा किया, अपनी ज़ुबान पे कायम भी रहे हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आपने वादा पूरा जहाँ पे वादा पूरा करने की बात आई ना, तो अगर आपको 3 दिन भी इंतज़ार करना पड़ा ना तो आपने किया इंतज़ार। एक अब्दुल्ला नामी शख्स था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको पता कारोबार किया करते थे, तो वो आपके साथ उसका बड़ा लेन देन था कारोबारी हवाले से। तो एक मरतबा एक डील डन की आपने, अब्दुल्ला ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो कुछ डील जो है ना वो डन हो गई, अभी कुछ मामलात बाकी रहते थे। तो वो अब्दुल्ला नामी ताजिर था ना, उसको कुछ काम याद आ गया। उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं थोड़ी देर तक अभी आता हूँ, तो आप यहीं पे मेरा इंतज़ार कीजिएगा। दोनों ने आपस में कमिटमेंट कर ली, वादा कर लिया। उसने कहा मैं वापस आऊँगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वादा हो गया, चला गया अब्दुल्ला। वो गया अपने काम में, जाके उसने जो काम शाम निपटाने थे काम में जुड़ गया, बिज़ी हो गया काम में इतना कि उसको भूल ही गया कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतज़ार करने का कहा था। इवन यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए, उसको याद ही नहीं आया। 3 दिन गुजरने के बाद उसको एकदम याद आया कि यार मैं तो क्या गया था कि मैं वापस आऊँगा। भागा भागा गया, जब आगे जाके का देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, आपने ज़रा भी गुस्सा नहीं किया, आपने मुस्कुरा के उसको कहा अब्दुल्ला तुमने मुझे बहुत जहमत में डाला। यानी कमिटमेंट देखें, जब आपने वादा किया तो 3 दिन गुजर गए, वहीं बैठे हैं। साढ़े वर्ग है ना, 2 गाना काट के तो नाल ही निकले, 10 मिनट बाद आया नहीं होने तक। देख ले, वादा था ना, आपने पूरा किया। फिर झूठ की अगर हम बात करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है, कभी कभी उसमें बुज़दिली आ जाती है। फिर आपसे पूछा गया कि मोमिन जो है वो कंजूस हो सकता है? आपने कहा कंजूस भी हो सकता है, कंजूसी भी कभी आ जाती है उसके अंदर। फिर आपसे पूछा गया क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आपने कहा मेरा कलमा पढ़ने वाला बुज़दिल तो हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। कंजूस भी हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। झूठे पे तो वैसे ही अल्लाह की लानत है यार। ये जो झूठ बोल के माल बेचते हैं, कभी बरकत पड़ी है? हराम है वो माल जो हम बात बात पे झूठ बोल के सौदा बेचने जाएँ। देखें कपड़े वाले अक्सर दूसरी दुकानों वाले इतना झूठ बोलेंगे, कस्में खाने लग जाएंगे, अल्लाह की कस्में मैं एने का लेके आया तो कहा के झूठ बोलते, कभी भी बरकत नहीं पड़ती। अपनी ज़ुबान पे कायम रहना। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने किसी के साथ डील डन किया, उसने कहा जी मैंने इतना माल आपसे ख़रीदना है, सुबह मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बुकिंग कर लिया आपने, वो चला गया। सुबह का वादा था कि वो आपको पैसे वापस पैसे दे देगा जो बुकिंग की उसने। अब थोड़ी देर बाद कोई और शख्स आता है, वो आके उससे ज़्यादा रेट आपको देता है, पैसे आपके वाले करता है, आप सामान जो है वो उसको दे देते हैं। सुबह वो आता है, आप उसको कहते हैं यार मैंने तो किसी और को दे दिया। आप अपनी ज़ुबान से मुकर गए। अगर इस तरह आप कारोबार चलाएंगे, कभी आप कामयाब हो सकते हैं? आपके क्लाइंट्स तो टूटना शुरू हो गए, यार ज़ुबान का पक्का ही नहीं है भाई। तीसरा, अपनी गलती को तस्लीम करना। हमेशा याद रखना, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता जो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। बंदा सीखता ही हार से है। जब आप नाकाम होते हैं ना, तभी तो आप सीखते हो। जब बंदा नाकाम होता है, कोई गलती करता है, गलती को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको इंप्रूव करता है, ठीक हो जाता है। जो कहता है नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, वो ना गलती को तस्लीम करता है, ना उसको इंप्रूव करता है, तो ना आगे बढ़ता है, वो पीछे का पीछे ही रह जाता है। और तीसरा क्या हमारा, जो उसने एक दफ़ा, अच्छा अब ये थी हमारी 30%। ईमानदारी का कितना रोल है कामयाबी में? 50%। अब आप इमेजिन करें यार, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी का रोल चेक करें कितना ज़्यादा है। 50%। अगर ईमानदार होगे तो आप 50% कामयाब हो जाओगे। अच्छा, तीसरा आ गया हुनर। अब ये बड़ा इशू है आज के दौर में, हुनर पे बड़ा जोर है जी। हर कोई कहता है जी हुनर सीख लो, चाहे डिग्री करो ना करो, हुनर होना चाहिए आपके पास। कामयाब होना है तो हुनर सीख लो। भाई हुनर है कितना, बचा कितना है पीछे? हेलो भरो, हुनर तो है ही नहीं पीछे, हुनर के पीछे भाग रहे हैं। एक बंदा है उसके पास बहुत हुनर है, उसने दुनिया का कोई कोर्स नहीं छोड़ा, जावा लैंग्वेज थे, शॉर्ट हैंड थे, पता नहीं की हर लटरम पटरम सब कुछ ने कर लिया। हम मतलब ये मान लें कि उसने हर चीज़ कर ली, लेकिन वो वादा पूरा नहीं करता, वो झूठ बोलता है, वो अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं है, वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। कभी कामयाब हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मेहनत वो करता नहीं, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यानी आप परसेंटेज देखें, हम इस 20% के पीछे पड़े हैं इस टाइम सारे। दुनिया कहती है हुनर होना चाहिए। वो जो आजकल निकला अमेज़ॉन वगैरह, क्या कई लोग कहते हैं छड्डो डिग्री नू यार है, बस करो। स्किल ठीक है अपनी जगह, मैंने कहा उसकी वैल्यू है, लेकिन आप परसेंटेज देखें। अगर आपके पास ये नहीं है, हुनर आपके पास अगर नहीं है, तो फिर आप कितने % कामयाब है? अगर आप ये 2 चीज़ें आपके पास हैं, 80% आप कामयाब हैं। अगर आपके पास हुनर नहीं भी है तो दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके पास हुनर नहीं है, लेकिन वो मेहनती हैं और ईमानदार हैं।
80% कामयाब है। कई ऐसे हैं जिनके पास हुनर तो बड़ा है लेकिन बेईमान है, झूठ बोलते हैं, झूठ बेच के सौदा बेचते हैं, गलती तस्लीम नहीं करते, ठीक है ना। सिर्फ 20% कामयाब के पास हुनर है। यही तो बता रहा हूँ, वजह यही तो बताई है कि हुनर की अहमियत कितनी है। उसने यही तो बता दिया है कि हम कहते हैं हुनर हुनर हुनर, हमने उल्टा किया, हम कहते हैं कि 80% हुनर है, 20% बाकी चीज़ें हैं। अब मुझे बताएं ना, जब मैंने आपको बताया कि हुनर है लेकिन ये इस पे भी नहीं आता, चलो ये चीज़ें आप चल सकते हो, आप चल ही नहीं सकते। कोई बंदा आपके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं होगा अगर आप वादा ही पूरा नहीं करते, आप अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहते, आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। लोग छोड़ देते कि नहीं छोड़ते। एक दफ़ा कोई आपके साथ वादा खिलाफी करे, अगली बार आप कतराओगे, झूठ बोले, आप यकीन नहीं करोगे, फिर कारोबार नहीं करोगे, आप बात पे नहीं कायम रहेगा तब भी कारोबार नहीं करोगे। गलती तस्लीम नहीं करेगा, आप कहोगे ये तो बंदा ही फारग है यार, ये तो कभी अपनी गलती इसने एक्सेप्ट नहीं की। हमारा कोई ऐसा दोस्त हो ना दीन में जो इस तरह की हरकतें करे, गलती हम माने ना, बहस ना शुरू कर दे, हम फिर कन्नी खाना शुरू कर दे, हम कहते हैं यार ये बंदा फारग है। बंदा तो यही है ना जो गलती मने, क्या ख्याल है, होता है कि नहीं होता? ऐसे दोस्त हो ना कोई ऐसा बंदा, फिर अवॉइड ही करता है, कहता है यार ये पागल है, इसने अपनी गलती तो माननी नहीं, एम ही बहस ना शुरू कर देगा। मानता तो तू भी नहीं। अच्छा ये अब समझ आ गई ना आपको, तो अब आपने नियत करनी है क्या कामयाब होना, तो आपने ये तीनों काम करने हैं, ठीक है। मेहनत भी करनी है, ईमानदारी में ये आपने झूठ नहीं कभी बोलना, वादा पूरा करना है, अपनी ज़ुबान पे कायम रहना है और अपनी गलती को तस्लीम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हुनर फिर साथ आपने सीखना है, यानी हुनर की अहमियत है, लेकिन अब ये दो चीज़ें साथ होंगी तो ही हुनर की वैल्यू है। अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, बाकी ये दो चीज़ें छोड़ देते तो आप फारिग हैं, आप सिर्फ 20% कामयाब होते हैं, फिर 80% फिर भी पीछे से रह जाता है। तो आज यहाँ से जाते वक्त आप फैसला करके रहें कि आपने इन चीज़ों पे अमल करना है। इंसान की ज़िंदगी ना एक लम्हे में नहीं बदलती, लेकिन एक लम्हे में किया गया फ़ैसला आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देता है। यानी अगर आप एक सेकंड में यहाँ बैठ के कहो कि मेरी ज़िंदगी बदलेगी, नहीं, लेकिन अगर आप एक लम्हे में फ़ैसला करते हो कि मैंने 3 काम करने हैं, डांटे जाते हो, ज़िंदगी बदल जाएगी एक लम्हे में, उस लम्हे में बदल के जब आपने फ़ैसला कर दिया। लास्ट पे बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह पाक आपको कभी किसी बीमारी में मुब्तला कर दे तो कभी भी ना शुक्री ना करें, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी को बीमारी में मुब्तला करता है तो अल्लाह फरिश्तों को ज़मीन पे भेजता है, कहता है जाओ जाके देख के आओ क्या वो मेरी ना शुक्री तो नहीं कर रहा, मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर रहा। तो फरिश्ते जाते हैं, जाके हाल अहवाल देखते हैं, फिर अल्लाह को जाके ख़बर देते हैं, कहते हैं कि या अल्लाह वो बंदा तो बड़ा शुक्रगुजार है, उसके बाद जो भी आया है उसने कहा है कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है। तो कहते हैं अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा कि फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, अगर मैं इस बंदे को इस बीमारी से वो शिफा दूंगा तो इसको जो इस वक्त इसके पास खून है इससे बेहतर खून अता करूँगा, अगर मैं इसको शिफा दूंगा तो जो गोश्त इसके पास अभी है इससे बेहतर गोश्त अता करूँगा, और अगर मैं इसको इस बीमारी में ले गया इस दुनिया से, यानी उसकी डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, तो उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। देखो फ़ायदा ही फ़ायदा है यार, मोमिन को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। कहते हैं ना कि मोमिन को सुई भी चुभती है ना, अल्लाह ताला उसके बदले भी उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो जब आप बीमारी में मुब्तला हैं आपके गुनाह पहले ही माफ़ हो रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको शिफा दे दिया है तो आपको बेहतर खून मिल गया है, आपको बेहतर गोश्त मिल गया है, और अगर डेथ हो गई है उस बीमारी की वजह से तो सीधा जन्नत में, तो फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान तो है ही नहीं। सिर्फ करना क्या है, शुक्र अदा करना है। कभी आजकल नया ट्रेंड निकला हुआ है, ज़रा से बीमार हो स्टेटस लगा देंगे, वो है रोने वाली शक्ल, थर्मामीटर मुँह से पाया होता है, पता लग जाता है बीमार है यार। किसी को बताने की क्या ज़रूरत है यार, लोग वैसे भी आके तमाशा देखते हैं, बड़े काम अपने लोग होते हैं जो दुआ देते हैं, बाकी तो कहते चंगा है चंगा है बीमार है बड़ा बोलता है, ठीक है ना। तो कभी ना शुक्री नहीं करनी, जिस हाल में भी कोई अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने बताया ना मोमिन को सुई भी चुभेगी तो गुनाह माफ़ होंगे। तो जितनी तकलीफ कहते हैं क़यामत वाले दिन ना, जब ये जो लोग बीमार होते हैं या तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, तो जब वो देखेंगे ना उसका अजर, तो वो ख्वाहिश करेंगे कि या अल्लाह काश हमारा जो जिस्म है ना वो कैंचियों से कुतरा जाता। वो तमन्ना करेंगे इस चीज़ की जब अजर देखेंगे कि तकलीफ़ का कितना ज़्यादा अजर था।